2022 को मेरे पास पहली बार आपका पहली ट्रीटमेंट बार हुआ आए था। थे। हाँ। उस समय आपके लंग्स में छोटी छोटी गांठें भी थी, बहुत बहुत थी, असंख्य बताई थी, असंख्य गांठें थी। तो डॉक्टर ने आपसे क्या बोला था उस वक्त? यही बोला था कि एलोपैथिक डॉक्टर ने तो जब सीटी स्कैन देखा मेरा तो वो यही बोले कि ये आपके दोनों तरफ छोटी छोटी सी सिस्ट हैं, वो ठीक नहीं होंगी। तो हमने कहा इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर साहब? तो बोले नहीं, इसका कुछ इलाज नहीं है। तो बल्कि हमारे हस्बैंड ने पूछा भी कि फिर इससे जैसे अब सिस्ट हैं लंग्स में तो सांस लेने में तो दिक्कत होगी ही होगी। तो बोले हाँ थोड़ा तो होगी, लेकिन वैसे भी बहुत फूल रही थी सांस तो आपकी। वैसे ही फूलती थी। हाँ। लेकिन वो बराबर 2-3 महीने से हमारा वही एलोपैथी के इलाज चल रहा था, वही नोबेलाइजर लेना। जब आप मेरे पास पहली बार आई थी तब सांस की क्या प्रॉब्लम थी आपको, कितना प्रॉब्लम थी? तब भी मैं नोबेलाइजर ले रही थी, मेरा चल रहा था। मतलब सुबह शाम तो नोबेलाइजर लेती थी। और दवाइयाँ तो बहुत सारी चल रही थी, होम्योपैथिक का तो कहीं नामो निशान नहीं था। हाँ, एलोपैथिक लेती थी। इसके साथ साथ आपकी शुगर की भी दवाई चल रही थी? हाँ, शुगर की भी चल रही थी। अभी शुगर की दवाई पहले से कितना ले रही हैं? शुगर की दवा मैडम अब आधी मेडिसिन ले रही हूँ मैं। 3 में से 2 डॉक्टर ने बंद कर दी। हाँ। और मतलब मैं ब्रेकफास्ट के पहले लेती थी, लंच के पहले लेती थी, डिनर के पहले लेती थी। तो लंच और डिनर की बंद हो गई है और अब ब्रेकफास्ट के पहले मैं आधी गोली लेती हूँ बस। ठीक है। और नेबुलाइजर भी लेती थी, इनहेलर भी लेती थी, दवाइयाँ भी खाती थी, अभी सब कुछ बंद है। अब सब कुछ इनहेलर, केवल इनहेलर सुबह और शाम। हाँ। किसी दिन मैडम ऐसा होता कि शाम को भी नहीं लेना पड़ता। ठीक है। हाँ। और सिर्फ सुबह लेती हाँ, हैं। बस सुबह। और पहले ना बिस्तर से उठ सकती थी, ना चाय बना सकती थी, कुछ नहीं कर सकते थे मैडम, बस बिस्तर पे ही पड़े रहते थे। सारा काम आपके बच्चे करना और मेड है, बस वही लोग करते थे। और छत पे भी नहीं जाना होता था, पेड़ पौधे भी नहीं। ये तो मतलब मेरे हस्बैंड तो फोटो खींच के मेरे फ्लावर्स की फोटो दिखाते थे मुझको कि देखो इतने खिल रहे हैं फूल। और क्योंकि तो बहुत शौक है मुझे। हाँ। तो लेकिन ये लगता था कि मैं जा ही नहीं सकती छत के ऊपर, तो मैं देखूं कैसे। तो मेरे हस्बैंड लेके आते थे फोटो कि देखो इतने फूल खिल रहे हैं। अब तो मैं खुद ही पेड़ लगाती हूँ। अब खुद लगाती हूँ, ऊपर नीचे जाना शुरू कर दिया है, मार्केट भी जाने लगी हैं। हर बार की सर्दियाँ बिस्तर पे जाती थी 4 साल से। इस साल तो मैडम बहुत अच्छी गई। कैसी बहुत अच्छी ये है कि मैडम बाजार भी जाना हो गया मेरा, खाना भी बना लेती हूँ मैं, और ऊपर नीचे भी मेरा हो जाता है। मोहल्ले में भी जैसे कुछ फंक्शन वगैरह है तो जाना आना होता है। पहले आप सिर्फ बिस्तर पे रहती थी? पहले सिर्फ बिस्तर पे रहती। और आपने एक शब्द बोला था शुरू में, बेचारी बन गई। हाँ, अभी कैसा महसूस करती है? मैडम तब ये मुझे लगता था और बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं जॉब करती थी उस समय, तो मतलब ये इतनी प्रॉब्लम भी नहीं थी मुझे। तो मुझे लगता था कि मैं रिटायर हुई 2015 में, तो उसके बाद से ही मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी ज्यादा। पहले भी थी लेकिन वही रहता था, आई यहाँ झांसी और डॉक्टर से दवा ली, इंजेक्शन लगवाया और चली गई। तो इतनी ज्यादा नहीं थी कि मैं बिस्तर पे हूँ। लेकिन रिटायरमेंट 2015 के बाद से जो मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई है वो बहुत ज्यादा हो गई थी। क्यों सर्दियाँ तो मतलब समझ लीजिए मैं बिस्तर पे ही रहती थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती। इवन मुझे लगता मैं जब आई थी आप तब सर्दियाँ खत्म हो चुकी थी, पूरा मार्च निकल चुका था, तो भी आप चाय तक नहीं बना सकती थी। तब भी हालत खराब थी, तभी बहुत हालत खराब थी, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। और 20 नवंबर से मैडम मेरी तबीयत खराब हुई थी 2022 में। 2021 में। तब उसके पहले मुझे कोरोना हुआ था। हाँ, कोरोना के बाद से 2021 के बाद से फिर आप ऑन बेड रिडन हो गई थी ना। उसके बाद आप बिल्कुल चलना फिरना कुछ नहीं था, 2 कदम चाय भी नहीं बना सकती थी ना सुबह उठ करके। और अब खाना भी बनाती है, अब बाजार भी जाती है, सब करते हैं। बस होम्योपैथी यही करती है। एक छोटी सी दवाई, बस मुझे होम्योपैथिक पे विश्वास था। हाँ, और ये विश्वास मुझे आज इस कंडीशन में ले आया। नहीं ठीक है, होम्योपैथी जिंदगी जीना सिखाती है, मैं मानती हूँ इस बात को। जिंदगी जीना सिखाती है। मतलब जो मैं बेचारी बन गई थी, आज मुझे लगता मैं ठीक हो गई, बेचारी नहीं। अब आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए। चलिए, यही चीजें हमें बहुत ताकत देती हैं और इसी से हम अपना काम और बेहतर ढंग से कर पाते हैं। मैडम मुझे बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास था।